हासिल की जाएगी, हर बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा इंशाल्लाह। तो उस सिमत में AMP एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स से यहाँ मतलब है कार्य करने वाले। कार्य कैसे भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, उद्योग धंधे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये संस्था है जो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए काम कर रही है। आज हमारे साथ ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं AMP के। आइए बात करते हैं तफसील से, इस संगठन का क्या काम है, ये कब से चल रहा है और इसने अभी तक कितनी उपलब्धि हासिल की है। स्वागत है भीम न्यूज़ इंडिया में। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम आमिर इदरीसी है और मैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। क्या काम है इस संस्था का सर? संस्था बेसिकली जो है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की फील्ड में काम करती है। स्कूल कॉलेजेस के साथ मिलकर हम बच्चों को करियर काउंसलिंग, गाइडेंस, टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पेरेंटिंग के लिए वर्कशॉप्स, स्कूल ओनर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फिर बच्चों को स्कॉलरशिप देना होता है, बच्चों की एग्ज़ाम में मदद करनी होती है। इस तरीके से बहुत सारा काम करते हैं। नेशनल टैलेंट सर्च के नाम से एक ऑल इंडिया लेवल पर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हर साल मुनक़िद करते हैं, जो कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसके ज़रिए मुल्क भर से ज़हीन बच्चों को सिलेक्ट करके जो बड़े ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ कनेक्ट किया जाता है। उसके अलावा हमारा एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म चलता है indiazakat.com, जिसके ज़रिए लोगों को आर्थिक मदद दी जाती है। ख़ास तौर पर एजुकेशन के क्षेत्र में लोगों की मदद की जाती है। जो बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं उनकी फ़ीस वगैरह भरने का काम होता है और बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क के लिए ये काम चल रहा है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के डिवीज़न में बहुत सारा काम है। पूरे मुल्क में हम लोग जॉब फेयर्स और लगाते हैं जिसमें कंपनियां आती हैं और बच्चों को जॉब दिलाने की कोशिश करते हैं। अब तक तकरीबन 1 लाख बच्चों को इस प्रोग्राम के तहत जॉब दिलाई जा चुकी है। जॉब से हमारा मतलब है किस तरह का जॉब? प्राइवेट जॉब्स होती हैं जो कॉर्पोरेट कंपनियां काम कर रही हैं देश में। तो बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिटेल। सॉरी टू इंटरव्यू, एक क्वेश्चन है। वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, पहले किसी ज़माने में वोकेशनल ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया कराई जाती थी, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के लोग, ST SC के लोग, सब लोग ऐसी ट्रेनिंग्स का भरपूर फ़ायदा उठाते थे और अपने ज़िंदगी का जीवन यापन करने के लिए काम करते थे। अब वस्तु स्थिति ये आ रही है कि शिक्षा का निजीकरण हो गया है। मुस्लिम समाज कुछ चंद लोगों को छोड़ के गरीब समाज है। आज की तारीख में सर आप ये देखिए कि इंजीनियरिंग करने कोई बच्चा जाता है तो उसको कम से कम 2.5 लाख रुपया सालाना उसको खर्चा पड़ता है। ITI करने जाए तो 70-75 हज़ार रुपया सालाना खर्चा पड़ता है। हाउ दे विल मैनेज? इसके लिए क्या आपकी संस्था कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है कि इस तरह के जो बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, हाथ करगा का काम कर रहे हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए? देखिए, स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम आज भी फ्री चल रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, बल्कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ अपने अपने तौर पर वो प्रोग्राम चलाती हैं। हर स्टेट में अगर आप देखेंगे तो स्किल डेवलपमेंट मिशन के नाम से या स्किल मिनिस्ट्री के नाम से मिनिस्ट्रीज़ मौजूद हैं। नेशनल लेवल पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मौजूद हैं, जिनके ज़रिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हर डिस्ट्रिक्ट में चलाए जा रहे हैं। उसके अलावा कॉर्पोरेट कंपनीज़ भी अपने तौर पर बहुत सारे फ्री प्रोग्राम्स चलाती हैं। ज़रूरत इस बात की होती है कि उनको बच्चे नहीं मिलते और हम लोगों को वो सेंटर्स नहीं मालूम होते। तो अगर जो है जो NGOs हैं, जो हमारी तरह के लोग हैं हर शहर में, वो लोग इन बच्चों के दरमियान और इन ट्रेनिंग सेंटर्स के दरमियान ब्रिज का काम करें तो बहुत सारे बच्चों को फ्री वोकेशनल कोर्सेज, जिसको आप बोल रहे हैं, फ्री जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम दिलाया जा सकता है, सर्टिफिकेशन कराया जा सकता है, जिसके बाद वो लोग अपना खुद का रोज़गार भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं। ये एक बहुत अहम चीज़ है। हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनता। कोई बच्चा एकेडमिक में बहुत एक्सीलेंट होता है, कोई बच्चा महारत में बहुत आगे होता है। तो इन तमाम लोगों को उसके साथ जोड़ना चाहिए। रही बात शिक्षा के महंगे होने की जो बात है, उससे पूरा देश परेशान है। मैं समझता हूँ कि देश की सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए कि शिक्षा को आम कैसे किया जाए, शिक्षा को फ्री कैसे किया जाए। शिक्षा जो एक मूलभूत जो है अधिकार होना चाहिए हर इंसान का देश में रहने वाले, और सरकार ने एक वेलफेयर स्टेट है चूँकि हमारा, तो ये सोचना चाहिए कि मुल्क में हर इंसान, दबे कुचले, अगले पिछड़े, सभी को जो है तालीम जो है वो फ्री तौर पर मिलनी चाहिए। रही बात जो अब जो सूरत हाल है, अब उसमें जो है हमारी तरह जो स्वयंसेवी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वो लोग आगे आएँ और जो हमारे दरमियान में टैलेंटेड बच्चे हैं उनकी जो है
उनको सपोर्ट करने का काम करें। तो इस तरीके से एक बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सभी लोगों को कवर कोटा किया सकते हैं। चैप्टर में आपकी उम्मीदों पर कोटा चैप्टर कितना खरा उतर रहा है, या इट टेक सम टाइम और यू मे गाइड टू कोटा चैप्टर पीपल? माशाल्लाह कोटा चैप्टर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। बहुत एक काबिल हाथों में कोटा चैप्टर की कमान है, चाहे वो हमारे सिराज भाई हों, कमरुज जमा साहब हों, आइए हम बात मोइनुद्दीन करते भाई हैं कोटा चैप्टर के जो सर्वे शर्मा हैं, AMP के सिराज अहमद साहब इंजीनियर हैं। सर स्वागत है। अब आप बताइए, आपके नेशनल प्रेसिडेंट ने तो खुल के अपने जो प्रोग्राम्स है वो डिलीवर कर दिए, उनको ज़मीनी धरातल पर उतारने की आपकी जिम्मेदारी है, कैसे करोगे? हम इनका जो है फॉलो करते हैं इनको, और जो भी हमें गाइडेंस मिलती है उसके अनुसार हम चलते हैं। और फील्ड ग्राउंड में हम जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि MP से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, इस पर हम काम कर रहे हैं। सर एक कड़वा प्रश्न है जी। अभी आपके प्रेसिडेंट साहब ने कहा, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट साहब ने कहा, यदि साहब ने, कि गवर्नमेंट ट्रेनिंग के बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है। जी। जब कोई बंदा वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाता है, उसके साथ भेदभाव नहीं होता क्या? भेदभाव नाम तो देखकर, जात देखकर, सरनेम देखकर अब ये सच्चाई को आप नकार नहीं सकते हो। अब ये फितरत है, भीम न्यूज प्रकृति है। इंडिया जमीन से जुड़ा हुआ सच्चाई दिखाने वाला चैनल है। ये हमारे प्रसंगान में कुछ चीज़ें आई हैं, बताओ आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? अब हमारे लेवल पे तो करते नहीं है, बाकी अब ये फितरत है, कुछ लोग करते हैं, बाकी आम नहीं है ये। मैं इसका आंसर करूँ आपको। मेरा तो उल्टा समझना है इसमें कि स्किल ट्रेनिंग के कोर्स के लिए अगर आप कहीं पर एडमिशन लेने जाएँ, वो आपके घर आएगा, आपको भी आने की ज़रूरत नहीं आएगी, कोई भेदभाव नहीं मिलेगा। उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको कि उनको बच्चे नहीं मिलते हैं। अगर स्किल किसी के पास है तो देश में जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो जो है हमारे दलित समाज का हो, उन दोनों समाजों में जो लोग हैं वो लोग दस्तकार हैं, मतलब यानी कि दे हैव स्किल्स। तो बल्कि ये सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं, आप यकीन जानिएगा। आप जाके किसी से बात करें, आपके घर आके बैठेंगे रोज़ाना। हम लोग कनेक्ट नहीं करा पाते। कहीं और जगहों पर डिस्क्रिमिनेशन होता होगा, हो सकता है कि बहुत सीनियर लोकेशंस पे, यहाँ तो नीचे तो मजदूर चाहिए ना लोगों को, तो यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। थैंक यू, भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बल्कि आपका शुक्रिया, आपके जरिए। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज, टेलीग्राम, X यानी ट्विटर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल भीम न्यूज इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।